ये वाली लाइन है ना प्रभु जी, एक देशीय पक्ष के रूप में, ये वाली लाइन को एक बार आप अच्छे से मेरे को समझा देना। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदयों में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। इसमें यही बताया माता जी कि जो सभी के हृदय में भगवान का जो आंशिक प्रकाश है वो उनका विस्तार उपस्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में दिव्य प्रकाश और ताप है। तो सभी के हृदय में भगवान जो है परमात्मा के रूप में है, जो उनका परमात्मा के रूप में है, और जो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को मानते हैं वो उनकी पूजा ब्रह्म ज्योति के रूप में करते हैं। तो जैसे कि पहले बताया था ना प्रभुपाद जी ने कि तीनों पक्ष जो हैं वो मिलकर के संपूर्ण का निर्माण करते हैं। तो जो साकार रूप में मानते हैं जैसे कि भक्त लोग हैं वो भगवान को साकार रूप में पूजते हैं। जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के रूप में पूजते हैं वो होते हैं तपस्वी। और जो परमात्मा के रूप में पूजते हैं जो वो ज्ञानी होते हैं। तो तीनों पक्ष मिलकर के एक संपूर्ण का निर्माण करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ दो का वर्णन कर रहे हैं कि जो आंशिक प्रकाश के रूप में जो हमारे हृदय में है वो परमात्मा है, और जो जो सभी स्थानों में व्याप्त है वो निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति के रूप में पूज रहे हैं वो भी गलत तो नहीं कर रहे है, तो वो मानते तो वो भी भगवान को है, बस वो उनका पूजने का तरीका अलग। हाँ जी, हाँ माता जी। थोड़े बहुत ऊंचे स्थानों में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ना बचा। नहीं, वो ब्रह्म तेज तक पहुंच जाएंगे, वहां पे जो है ना जहाँ तेज होता है भगवान का, जैसे वैकुंठ के बाहर तेज होता है वहां तक पहुंच जाते हैं, वो उसमें लीन हो जाते हैं फिर वो। लेकिन अंदर जो वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं पाते हुए। और इससे पहले प्रभुपाद जी ने ये बताया कि जो दुर्भाग्यवश जो भी स्वामी आए हैं वो उन्होंने निराकार पक्ष पे बल दिया है, क्योंकि उससे पहले जो आए हुए हैं वहाँ पे विदेश में जो ये स्वामी आए हैं या गुरु कह लो जो भी आए हैं, उन्होंने ज़्यादातर निराकार भगवान पर बल दिया है कि निराकार होते हैं भगवान। तो सबके मन में और सबके दिमाग में ये बैठेगा कि निराकार है भगवान। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि जो सच्चाई है वो ये है कि भगवान साकार रूप में है। क्योंकि वेद हमें वेद और शास्त्र बताते हैं कि भगवान का रूप जो है वो साकार है। वो द्विभुज रूप में हमने अपने वहाँ धाम में नित्य रहते हैं, नित्य प्रति। यही है माता जी इसका, और आगे बढ़ लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य साकार ईश्वर को खोजना है। कि भगवत गीता में यही कहा स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का अगर परम सत्य की खोज करनी है तो मार्ग वैदिक शास्त्रों इन्हीं के द्वारा ही की जाती है भगवान की खोज। जो परम सत्य के दूसरे पक्ष अर्थात परमात्मा अथवा ब्रह्म पक्ष से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो दूसरे पक्ष वाले होते हैं ये ब्रह्मा के उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान की वे खोज में ना लगते, बस इसी तक तो रहते हैं और उन्हें अल्प बुद्धि का माना जाता है, क्योंकि वे ज्यादातर गहराई में ना जाते भगवान के उसमें, और वे ब्रह्म उसके पक्ष अथवा परमात्मा और ब्रह्म पक्ष से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें अल्प बुद्धि का माना जाता है। कुछ ही समय पूर्व हमने श्री ईशोपनिषद पर भाषा प्रकाशित किया है, यो नावेरमन किया प्रभु जी, और इस लघु पुस्तिका में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। यो क्या श्री ईशोपनिषद, ये ना समझ में मेरे में। उपनिषद है माता जी, ईश उपनिषद एक इसको उपनिषद। इसको आंसर के है फिर
कुछ ही समय पूर्व हमने श्री ईश उपनिषद पर भाष्य प्रकाशित किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है कुछ टाइम पहले प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर कुछ चर्चा की होगी, और एक लघु पुस्तिका में भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो मतलब पहले इस उपनिषद पर चर्चा की होगी प्रभुपाद जी ने, जो है ना उपनिषद होगा कोई, उसके ऊपर उन्होंने कुछ उसका जिक्र किया होगा, उसके बारे में बताया होगा, जो उसका उल्लेख किया होगा। उसके बाद फिर जो है एक छोटी पुस्तक में भी उसका विस्तार से चर्चा की होगी। तो ये है इसका मतलब, जो ना। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आप कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, प्रभु जी है ना, एक छोटी पुस्तक है सो उपनिषद, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ी ना छोटी बार ऐसी है। तो वो उस पर उन्होंने जो है भाष्य अपना, जैसे अपनी टीकाएं लिखते हैं ना प्रभुपाद, तो उन्होंने उस पर जो है अपनी टीकाएं लिखी होंगी। और ये छोटी पुस्तक है, और जब भक्ति शास्त्री का टेंडर उसको पढ़ना होता है, वो माता जी भी तो पढ़ रही है ना, सुबह वाली क्लास में संगनी ललिता माता जी, अच्छा, वो वही पुस्तक पढ़ रही है माता जी। तो ये प्रभुपाद जी ने वो मतलब उसके ऊपर चर्चा, वो हाँ ईशोपनिषद नाम है उसका। अच्छा, हाँ, तो हाँ हाँ प्रभु जी। ठीक है मतलब। जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष में लाखों के भारतवर्ष में लाखों कृष्ण मंदिर है, और एक हिंदू ऐसा नहीं है जो कृष्ण का पूजन नहीं करता हो। अतः यह कृष्ण भावना अमृत अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। तो इसमें यही दे रखा कि जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारत में लाखों मंदिर है। तो मंदिर भारत में घने ही है, कृष्ण भगवान के निरे मंदिर है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो भगवान कृष्ण को नहीं पूजता। ये तो है, अगर हर घर में वो है कृष्ण भगवान की जो मूर्त है, वो हर घर में पाओगी, चाहे वो कृष्ण भावना भावित हो या ना हो। वह मतलब कि कृष्ण भावना भावित तो कम होना चाहे कि इनमें थोड़ा नियम ज्यादा है इस मारी, नहीं तो वैसे भगवान की मूर्त फोटो तो सबके घर में है। अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। ये जो कृष्ण भावना भावित है, ये कोई मनगढ़ंत से अपने हिसाब से नहीं बनाया। ये शुरूतः ही है कि भगवान का नाम कृष्ण, और ये शुरू से ही सूर्य लोक से आया है। ये सूर्य देव और ये सब ये ज्ञान व्यास देव और ये से होकर आया है। और हम समस्त विद्वानों, दार्शनिकों, धर्म तत्ववेताओं और जन साधारण को निमंत्रण देते हैं कि वे विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझे। कि प्रपात करे कि हम ये दार्शनिक वालों को और ये धर्म वाले को और ये तत्ववेताओं को, इन सभी साधारण को निमंत्रण देते हैं कि इस वैचेक नामात्मक को के ध्यान के द्वारा इस अभियान को समझे, कि इस कृष्ण भावना भावित को समझो, इस गीता का ज्ञान को समझो जो इसमें दे रखा है। और यदि कोई गंभीरता पूर्वक इसका ध्यान करेगा तो वह इस महान अभियान की उत्कृष्ट स्थिति को समझ जाएगा। जो भगवान इसमें गहराई से कृष्ण भावना भावित होगा, जो भगवान का, शास्त्रों का, गुरुजनों का, आचार्यों का, इनका सब की का वो करेगा, इसमें कथा सुनेगा, वैष्णव का संग लेगा, तो ये गहराई से जितना हम समझेंगे उतना ही भगवान के बारे में हम जान सकेंगे गंभीरता से। प्रभु जी और आप देख लो, कुछ ऐड कर दो। इसमें जो है ना माता जी हरे कृष्णा, हाँ। इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर ये दो बातें हैं। एक तो जो है ये जो ये स्टॉल है ना, ये तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर थोड़ा विश्वास रखते हैं, और हो सकता है वो अनुयायियों प्रभुपाद जी के। और दूसरा एक है बर्कले। तो जो स्टॉल है वो
प्रभुपाद जी की बातों को उसके साथ पत्राचार कर रहे हैं। और उसके अंदर जो सारा विषय ये है कि एक तो जो इससे पहले आए ना, जो स्वामी जो आए हैं, हाँ, जो विदेश के अंदर जो वहाँ पे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो हिंदू धर्म है वो, जो उनके भगवान है वो निराकार होते हैं। और दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि जो जो बर्कले और जो उनके जो वहाँ की जो संस्था है वो कह रही है कि जो उन्होंने कहा है कि बनाया गया कि हिंदुओं और जो ईसाइयों के बीच का एक मार्ग निकाला है हिंदुओं ने, जो भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति है। मतलब इनका दोनों का मिला जुला स्वरूप है, ईसाइयों का और हिंदू धर्म का। तो प्रभुपाद जी सारे चैप्टर में इन दोनों बातों का खंडन कर रहे हैं कि ना तो भगवान निराकार हैं, उसके बारे में अब ये बातें हम पढ़ रहे हैं कि भगवान जो है निराकार नहीं है, साकार रूप में है। और दूसरी बात, कोई ये जो बीच का मार्ग आप कह रहे हो ना, बीच का मार्ग निकाल दिया हिंदू धर्म को के भगवान जो बना करके, कृष्ण भावनामृत बनाकर भगवान बना करके, तो ये कोई बीच का मार्ग नहीं है, ये तो पुरातन है, हमारे वेदों के अंदर प्रमाण है इसके अंदर। और जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ धर्म है, ये कोई हमारे मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं है। तो मेन जो बातें हैं, दो बातें हैं। और इसमें यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि यहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष में लाखों मंदिर है और एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो कृष्ण की पूजा ना करता हो। तो ये नहीं है कि यहाँ पे किसी की नकल करके या किसी के तुमने बता दिया कि कृष्ण भगवान के बारे में या कोई भगवान है कि जिनको तुम पूछते हो साकार रूप में, वही भगवान हमने मान लिए, ऐसा नहीं है। हम यहाँ तो प्राचीन काल से हम भगवान की करोड़ों वर्षों से, शुरू से ही जब से निर्माण हुआ है सृष्टि का, तब से भगवान है ये उपस्थित, और भगवान ने धर्म का निर्माण किया है। तो यहाँ तो लाखों करोड़ों वर्षों से भगवान को के लाखों तो मंदिर है और यहाँ के शुरू से पूजा की जाती जा रही है। और ये कोई कृष्ण भावनामृत अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है कि हमने अपने आप से बना लिया हो। और विद्वानों, दार्शनिकों, धर्म तत्ववेत्ताओं, जन साधारण को निमंत्रण देते हैं कि वे विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी विद्वान हैं, जितने दार्शनिक हैं, धर्म को जानने वाले हैं तत्व से, और जन साधारण में से कोई भी आ जाए और उस पर चर्चा करे, उसको समझे भली बाती, और इसके अध्ययन से हम इसको समझ सकते हैं। ये नहीं कि तर्क वितर्कों से समझ सकें, या तुमने कह दिया कि भाई ऐसा 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 नहीं है। उसके ऊपर पूरा एक तरह से पूरी विवेचना होनी चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करो, नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे को बताएंगे। और यदि कोई गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन करेगा तो इस महान अभियान को की उत्कृष्ट स्थिति को समझ पाएगा। जो इसका अध्ययन कर पाएगा वो समझ पाएगा कि हिंदू धर्म क्या है, भगवान क्या है, और जो भगवान है वो साकार रूप में उपस्थित है। वो साकार रूप में है, ये नहीं है कि निराकार है या हम निराकार की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तीन पक्ष हैं, एक तो निराकार है और ब्रह्म ज्योति हैं जो परमात्मा के रूप में पूजते हैं, और तीसरा है साकार रूप में। तो तीनों का मिला जुला स्वरूप भगवान की ओर ले जाता है हमारे को। हरे कृष्णा। और कोई भक्ति इसमें कुछ ऐड करना चाहे? तारकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी के चरणों में दंड रखना। और आप लोगों से क्षमा कि मैं लेट सोया, तो थोड़ा सा लेट उठा और तुरंत भाग कर आ गया इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ही नियम बनाते हैं और आप ही तोड़ते हो ज्यादा। आप कहते हैं सवा उत लगाना चाहिए, नहीं तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी है। माता जी, तो बहुत बहुत पुराना नियम था। फिर ये प्रभु जी ने बोला कि ऐसा नियम मत करो कि है ना, जो आ रहे ना उनको आने दो। हाँ। फिर भक्ति में इतना मत करो। हाँ, अभी जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ना कि स्क्रीनशॉट भेज देना चाहिए हमें ना 5:15 पे। कोई भी गौरव प्रभु जी आप ये ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर गौरव प्रभु जी नहीं है तो सीमा माता जी आप तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं ना। हाँ प्रभु, वो लेकर के ना 5:15 या 16 पे स्क्रीनशॉट लेकर के ये जरूर शेयर कर दिया करो। चलिए माता जी, वैसे ये तो इतना था नहीं, बाकी प्रभु जी ने तो सारा बता ही दिया है। निचोड़ तो कपड़े में पानी था, सारा निचोड़ दिया इन्होंने। कीर्तन विधि भी प्रमाणिक है। कृष्ण नाम के निरंतर कीर्तन के
विषय में प्रोफेसर स्टाल की निराशा की भावना निश्चय ही इस बात का ठोस प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत के इस प्रमाणिक अभियान में संबंधित ज्ञान का उनके पास अभाव है। तो ये कीर्तन की विधि है, या भी प्रमाणिक है, कीर्तन करना चाहिए। हमने कृष्ण नाम के निरंतर कीर्तन के विषय में बता रखा। और प्रोफेसर अटाल की निराशा की भावना निश्चय ही इस बात का ठोस प्रमाण है। तो कृष्ण भावनामृत के इस प्रमाणिक अभियान से संबंधित ज्ञान का उनके पास अभाव है। तो ये कृष्ण भावना जो है, इसका ज्ञान का प्रमाणिक अभियान से संबंधित ज्ञान उनके पास है, का अभाव है। श्रीमान केरी के पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार करने के स्थान पर उनको और कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय बर्कले के अन्य सभी विद्वान प्रख्याताओं को इस प्रमाणिक अभियान की सत्यता को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। इसकी वर्तमान नास्तिकी समाज में परम आवश्यकता है। तो ये है कि हमने इस को जो भावना, कृष्ण भावना का ये जो कीर्तन और ये दे रखा है, तो ये धैर्य से सुनना चाहिए, ये बोल रहा है ये श्रीमान केरी। और पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान कर के प्रार्थना की है कि अस्वीकार करने के स्थान पर उनको, मतलब कि ये जो वो मान्यता उसमें काल का उसमें भी थी ना कि ये मान्यता ये पाठ्यक्रम की मान्यता ना दे रहे। तो इसमें स्वीकार करने के स्थान पर उनको और कैलिफोर्निया को विश्वविद्यालय वर्ग के अनविन को, मतलब कि समझना चाहिए कि अन्य सभी विद्वान प्रखाओं को इस प्रमाणिक अभियान की सत्यता को समझना चाहिए, क्योंकि इस पर विचार करना चाहिए कि यह धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए और इसको समझना चाहिए, जिसकी वर्तमान नास्तिक समाज में परम आवश्यकता है। इस ज्ञान की इस देश में परम आवश्यकता है सभी भौतिक लोगों को, सभी जीवों को। इस जो भगवान प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है, भगवत गीता में जो भगवान ने दिया है, इसका इन सभी जीवों को आवश्यकता है इस ज्ञान की, हम सबको भौतिक लोगों। तो इसको गंभीरता से सुनना चाहिए और धैर्य पूर्वक। बाद में इस पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान कर दी गई है, और वहाँ पिछले अध्याय में तो ना करी थी ना, तो इसमें यह आगे इसकी मान्यता प्रदान कर दी गई है। केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रांत युग पीढ़ी की रक्षा कर सकता है, जो कि हमारी कई पीढ़ियों तक, जैसे कि प्रहलाद भक्त था, प्रहलाद महाराज ने का उसका वो पिता तो वो हिरण्याकश्यप, वो तो राक्षस था, लेकिन बोलते हैं ना कि प्रहलाद एक भगत परिवार में बन जाए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो जैसे प्रहलाद भगत ने अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, इसी तरह ही अगर हम भी इसका अभियान करेंगे तो हमारे भी कई पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाएगा, हो सकता है। और मैं इस देश के सभी उत्तरदायी संरक्षकों को निमंत्रण दूंगा कि वे इस अलौकिक आंदोलन को समझे, कि मैं सभी को इनको निमंत्रण दूंगा, सबसे ही उत्तरदायी संरक्षकों की इस अलौकिक आंदोलन को समझे जो यो ज्ञान दे रहा है प्रभुपाद, तो इसको समझना चाहिए। और तदुपरांत
हमें यथायश संभव सुविधाएं प्रदान करे, जिससे सभी लोगों के कल्याण के लिए इस अभियान का प्रसार किया जा सके। कि अगर इस ज्ञान को समझेंगे, कृष्ण भावना भावित अगर सब होंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबका कल्याण हो सकता है, सबकी सुविधा है, इसके में सब जीवों का कल्याण हो सकता है इस अभियान से। हरे कृष्णा। तारकेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फिर मुझे सुना दीजिए। हरे कृष्णा। माता जी, आपने एक जो इसमें जो मेरी पुस्तक है उसमें ना एक सेकंड मतलब ऊपर नीचे से तीसरी लाइन है, केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रांत युवा पीढ़ी की रक्षा कर सकता है। यहाँ पे आई थिंक भ्रांत का मतलब ये है पथभ्रष्ट, जो अपने मूल उससे भटक गए हैं। ये उसका मतलब आई थिंक ये नहीं है कि एक ने भक्ति की तो वो आपकी पीढ़ियों को तार देगा, क्योंकि वहां के लोग इतने ज्यादा है ही नहीं एजुकेटेड धर्म को लेकर, खासतौर पर हिंदू धर्म को लेकर के। उन्हें तो बस ये है मजे के लिए वो धर्म ज्वाइन किया उन्होंने। जो हिप्पी थे उन्होंने सिर्फ मजे के लिए धर्म को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर डांस था और कुछ ठीक ठीक बातें भी थी, हल्की हल्की बातें लगती थी। तो इसलिए जब उन्होंने उसमें और मजा आने लगा, रस आने लगा, तो धीरे 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 वो इसकी तरफ मूव कर गए। और यहाँ पर आपने एक चीज और पढ़ी कि पता नहीं या तो मैं गलत हूँ कि बाद में उस समय नहीं दिया माता जी, उसको बाद में जो पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने आवेदन किया था उसको बाद में जाकर के मान्यता मिली। आगे जाकर के उसको प्रूव किया गया कि हाँ आप इसे चला सकते हो, इसे कर सकते हो। तो इसके बारे में हमारे इधर भी बताते हैं, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री गौर प्रभु, वो भी बताते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम हमने लगाया है ये नया नहीं है, ये नई विधि नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। और ज्यादातर ये कहाँ है, ये विदेशी उसमें ज्यादा है, विदेशी कंट्रीज में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे, इस विधि को देखोगे, तो ये एक काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन की विधि है। हम लोग तो ऑलरेडी इन चीजों को, बहुत सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और हम थोड़ा है ना डर रहे हैं, या हम में थोड़ी ना उत्सुकता या एक निराशा सी आ गई है कि यार इतने साल हमने किया, पहले तो आ नहीं रहे थे, आए, पहले 2 माला की, 4 माला की, 16 तक पहुंचे, 32 भी करते हैं, 64 भी कर लेते हैं, लेकिन अब फिर से दोबारा से चलो। वहां पर कहीं ना हमारे अहंकार पर जाने में ना ठेस है कि किसी अगर पीएचडी यानी कि किसी डॉक्टर जो कॉलेज में पढ़ाता है उसको बोलो इधर आ जा, अब ये पहली दूसरी क्लास पढ़ा, फिर 6ठी 7वीं क्लास पढ़ाएगा, फिर 11वीं 12वीं, और फिर तेरे को दोबारा कॉलेज में भेजेंगे। कहीं ना वो है, कहीं हमारे अहंकार पे चोट है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को बाद में मान्यता दी गई है। शिवा माता जी, आप कुछ अगर बताना चाहें तो। कृष्णा प्रभु जी, आपने क्लियर कर दिया। मैं एक ये वाली लाइन और क्लियर कर दूं, जो दूसरी है, जो प्रोफेसर स्टाल की निराशा की भावना निश्चित इस बात का ठोस प्रमाण है कि ज्ञान का उसके अभाव। तो मतलब क्या कृष्ण भावना में ज्ञान का अभाव था प्रभु जी? मतलब जैसे उस टाइम पे तो कीर्तन पर ज्यादा जोर दिया गया था ना। हाँ, कीर्तन पे ज्यादा जोर दिया गया। तो वो ये बोल रहे थे ना माता जी कि क्रिश्चियन और जैसे भी प्रभु जी ने बताया था, और हिंदू की मिक्सचर है ये जो हमें दे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कीर्तन की विधि भी प्रमाणिक है, जैसे हमारा धर्म प्रमाणिक है, ये विधि भी प्रमाणिक है। लेकिन ये जो निराशा की भावना है ना उनको इस चीज, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इससे प्रभुपाद जी काफी निराशा हुए, क्योंकि ये कुछ मिक्सचर है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने इस अभियान को प्रमाणिक बोला, और बोला कि आपको इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, इस अभियान के संबंधित ज्ञान के उनके पास में अभाव है, जानते नहीं। एक कहावत है, क्या बोलते हैं उसको, नीम हकीम खतराए जान, कुछ ऐसे, यानी कि थोड़ी सी नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कि अगर आपके पास में थोड़ा ज्ञान है तो वो बहुत ज्यादा घातक है। आपको ये पता है कि टैंक कैसे चलेगा, थोड़ा सा आपको पता है कि बटन दबाना है, टैंक चल जाएगा, और आप उसे चलाना भी आप जानते हो, और चला करके भाग के पाकिस्तान की सेना के सामने खड़ा कर दिया, अब तो सबको भून डालूंगा,
अब वो एक बार बटन दबा तो दिया, चल भी गया, और वो झटका ऐसा लगा कि वो टैंक से बाहर निकल के आ गए हम। अब क्या होगा, अब तो खतरे में जान आ गई। तो ये नीम हकीम खतरे ही जान है कि हमें मालूम पूरा नहीं है और हमें बड़बड़ाना जरूर है, लेकिन तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने उनको नसीहत दी। श्रवण कीर्तन की विधि तो बहुत पहले ही बताई है प्रभुपाद ने, या तो इससे ही भक्ति आगे बढ़ेगी। अभी जैसे बोलते हैं ना हमारे प्रभु जी बोलते हैं अपने लेक्चर में भी कि हमारे यहाँ अगर आप जैसे हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज आए थे, अगर आपके उनके किसी भी एक लेक्चर के उस 5 दिन के एक लेक्चर में किसी की दिन का भी सुबह या शाम का लेक्चर उठा लो तो कोई भी 2 घंटे से कम नहीं है। और वो 2 घंटे वाला लेक्चर भी है ना, उनको ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया, और जो उसका रस ले रहे हैं उनको भी लगता है कि महाराज ने तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन अगर यही लेक्चर हम कहीं विदेश में जाके दें, महाराज अगर दें, तो 25 से 20 मिनट बाद है ना घड़ियां देखनी शुरू कर देंगे, कोई मोबाइल देखना शुरू कर देगा, या कोई चोरी चोरी चुपके से निकल जाएगा, और देखेंगे कि 2 घंटे में तो यहाँ सिर्फ वही भक्त बैठे हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो कहते हैं अमोघ लीला इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेष हमें करना पड़ता है। जैसा भक्त है उसी के अनुसार अगर हम आचरण करेंगे तभी हम उनको भक्ति में लेकर आ पाएंगे। और अगर हमने वो है उसको चाहिए 1 गिलास पानी और उठा के दे दी, ले बाल्टी पी ले, तो वो तो पहले तो देखेगा चाहे प्यासा मर रहा हो भाग जाएगा, वो नहीं रुकेगा वहां पर। तो इस तरीके से करना है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। विंद भक्ति वेदांत स्वामी। हरे कृष्णा। अभियान के आध्यात्मिक गुरु जो भक्ति प्रभुपाद जो है जो आध्यात्मिक गुरु है, ये इसका ज्ञान प्रभुपाद नहीं दिया है। श्रील प्रभुपाद एवं डॉक्टर स्टाल के माध्यम पत्रों का आदान प्रदान। जो डॉक्टर जो है इसके स्टाल जो मध्य है उसका आदान प्रदान कर रहा है पत्रों का। 23 जनवरी 1970 स्वामी AC भक्ति वेदांत प्रिय स्वामी जी लॉन्स एंजिलस टाइम्स को लिखे गए अपने पत्र की प्रतिलिपि मुझे भेजने के लिए धन्यवाद। जो अकीय उसने पत्र भेजा है, डॉक्टर ने भेजा है पत्र, तो उसका धन्यवाद। वह पत्र अब दिल्ली कैलिफोर्निया में भी प्रकाशित हुआ है। मेरा विचार है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि संस्कार इंटरव्यू एम प्रेस को लिखे गए पत्रों के माध्यम से धार्मिक अथवा दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने से विज्ञापन के अतिरिक्त और कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु फिर भी आप मुझे अपने 2 विचारों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करने की अनुमति दे। हरे कृष्णा प्रभु जी ये समझा दिए मुन्ने तो क्यों ऐसा कुछ समझ में ना आयो है सो है कि माता जी आप सब बोल रही हैं सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कहें एक बार इस लेटर को अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर एक बार में आप समझा देना, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, ऐसे बीच में फिर वो अधूरा सा रहेगा कुछ ऐसे। वो आज थोड़ा ना क्लास हमें 5-10 मिनट पहले क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को कुछ आप लोगों से चर्चा करनी थी। तो फिर इसी को समझा दो प्रभु जी, फिर यहीं छोड़ दो, टाइम हो जाएगा फिर तो। नहीं आगे पढ़ सकते हैं, इतना तो नहीं है, अभी तो टाइम है, 47 हुए अभी तो माता जी। प्रथम तो यह कि मैं जानता हूँ कि कृष्ण भक्ति प्राचीन है, यद्यपि विषय की ही इतनी पुरानी नहीं जितने की वेद, और वह
क्रिश्चियन, मुस्लिम या यहूदी धर्म से प्रभावित नहीं हुई। मैंने इस संबंध में बौद्ध धर्म का कभी कोई संदर्भ नहीं दिया। सापेक्ष दृष्टिकोण से साकार और निराकारवाद में अंतर स्पष्ट सा है, परंतु सरलता की दृष्टि से इस अंतर को स्वीकार करते हुए मैंने यह देखकर आश्चर्य प्रकट किया था कि जो लोग पाश्चात्य संस्कृति में फैले हुए हैं, यह संस्कृति जो कि साकार ईश्वर और बल देती है, वे एक ऐसे भारतीय पंथ को अपना रहे हैं जिसका प्रयोजन भी वही है जब पाश्चात्य एक सौरवाद से असंतुष्ट लोग एक ऐसे भारतीय दर्शन को ग्रहण कर ले जो परम सत्य के निराकार पक्ष पर बल देता है हो, तो मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी समझा दीजिए, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। गौरव प्रभु जी आप प्लीज बताइए। जो कल हमने पढ़ा था ना, हरे कृष्णा। एक मिनट, सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी आप, माता जी, सीमा माता जी, आप जो पैराग्राफ 1 है उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या, इस लेटर का? कोशिश करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सेकंड पैराग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए। गौरव प्रभु जी। ठीक है प्रभु, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला, तो इसमें जो है प्रभु जी, जो ये डॉक्टर स्टाल है, तो इसने प्रभुपाद को पत्र लिखा है। तो वो बोले कि आपने जो मेरे को प्रतिलिपि भेजी है उसके लिए धन्यवाद करें प्रभुपाद का। अब जो ये लेटर है जो प्रभुपाद ने भेजा था, ये इसमें लॉस एंजलिस में और जो है कैलिफोर्निया इसमें भी प्रकाशित हुआ है। और मेरा विचार है कि सब लिखे गए, तो जो भी इसमें मतलब जो इंटरव्यू हुआ था इनका, तो इसमें बोल रहे हैं कि इसके माध्यम से जो है आपके इसका प्रचार, जैसे विज्ञापन भेजते हैं तो उससे आपका प्रचार होगा ना, जैसे थोड़ा सा सब लोगों को पता चलेगा। इससे ज्यादा आपको कोई मतलब विशेष लाभ होगा नहीं इसमें, जो भी चर्चा हुई थी ना उनकी, इंटरव्यू जो लिया गया था। परंतु फिर भी आप मुझसे 2 विचारों में सेक्स में प्रस्तुत करने की अनुमति दे। लेकिन जो ये विचार है तो इनको जो है बोले कि मैं थोड़े शब्दों में इनको प्रस्तुत करने की अनुमति मांग रही है जो डॉक्टर स्टाल है। मेरी समझ में तो यही आया प्रभु से। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो प्रतिलिपि भेजा इसका मतलब है फोटोकॉपी, यानी कि एक तो उन्होंने न्यूज में भेजी थी, न्यूज़पेपर में, जो कि छपी होगी, और एक अलग से इनको भेजी होगी कि ये आपके लिए भी है ना माता जी? हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तो कल जैसे पढ़ा था ना हमने कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कोई प्राचीन, ये कोई बीच की वो नहीं है मार्ग कि भाई हिंदू धर्म कोई बीच का मार्ग निकाल दिया, कृष्ण भक्ति बीच का मार्ग निकाल दी। उन्होंने कहा था कि परंतु कृष्ण मार्ग धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता आया है और उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध धर्म अस्तित्व में भी नहीं आए थे। तो उसमें कह रहे हैं ये स्टाल जो है कि मैंने बौद्ध धर्म का कोई जिक्र भी नहीं किया था, और जो मैं ये भी मानता हूँ कि जो है ये मैंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि जो साकार और निराकारवाद में अंतर है, लेकिन मेरे को स्पष्ट नहीं है कि क्या अंतर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सरलता से स्वीकार कर लिया है। तो वह संस्कृति जो कि साकार ईश्वर पर बल देती है, वह एक ऐसे भारतीय पंथ को अपना रहे हैं जिसका प्रयोजन भी वही है। जब पाश्चात्य एक ईश्वरवाद से असंतुष्ट लोग एक ही भारतीय दर्शन को ग्रहण कर लें तो परम सत्य के निराकार पक्ष पर बल देता हो, तो मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होगा। तो ये स्टाल जो कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म के अंदर है वो भी मानते तो हैं कि साकार रूप में है भगवान, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि कौन है वो भगवान, और बताते हैं आपके धर्म में भी कि साकार रूप में है भगवान। मेरे को ये बात स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सरलता से स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात आश्चर्यपूर्ण लग रही है कि जब वो भी साकार रूप में भगवान को हमारे धर्म में भी साकार रूप में पूजने के लिए बता रहे हैं, और आप भी हिंदू धर्म में भी बता रहे हैं साकार रूप में पूजने के लिए,
तो ये आश्चर्य की बात है कि फिर भी जो यहाँ के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो भ्रांत पीढ़ी बताई गई है, वो आपके धर्म को ही क्यों अपना रही है, हमारे धर्म को क्यों छोड़ रही है। तो यहाँ पे इस बात पे वो बल दे रहे हैं कि जो निराकार पक्ष पे बल देता है, जो निराकार पक्ष पे बल नहीं दे रहे, फिर भी हम भी नहीं दे रहे और आप भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो आपके धर्म में क्यों जा रहे हैं। तो आकर्षण का क्या कारण है कि आपके हिंदू धर्म में इतना आकर्षित हुए हैं, वो क्या क्या वजह है इस बात की। माता जी एक ही पैराग्राफ रह गया, तो इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है प्रभु जी, देख लो प्रभु जी आप। विचार यह है कि कृष्ण नाम के कीर्तन पर मैंने निराशा विरकित को कभी भी न तो व्यक्त किया और न ही उसका अनुभव किया। मैं इस पर उत्तेजित नहीं हुआ करता, जैसे कि कुछ लोग हो जाते हैं कि वर्ण मैं इसे पसंद करता हूँ, परंतु यह एक निर्विवाद तथ्य है कि श्रीमद् भगवत गीता के वेदों की तो बात ही दूर है। इस प्रकार निरंतर कीर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। गीता में पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न विषय वस्तुएं हैं, जिनमें से कुछ को मैं भारतीय दर्शनों के अपने पाठ्यक्रमों में कुछ विस्तार पूर्वक स्थान देता हूँ। तो इसमें ये बता रहा है कि द्वितीय विचार ये है कि कृष्ण नाम के कीर्तन पर मैंने निराशा विकृत को कभी भी न तो व्यक्त किया और न ही उसका अनुभव किया, कि कभी इस कीर्तन पर निराशा ना करी उसने और न अनुभव किया, और मैं इस पर उत्तेजित नहीं हुआ करता, जैसा कि कुछ लोग हो जाते हैं। तो इसमें उत्तेजित भी ना हुआ, और कुछ लोग हो जाते हैं तो मैं इसको पसंद करता हूँ, इस कीर्तन को और इस कृष्ण भावना भावित को पसंद करता हूँ। परंतु यह एक निर्विवाद तथ्य है कि श्रीमद् भगवत गीता के वेदों की तो बात ही दूर है। जो भगवान के इसमें गीता भागवत गीता में जो वेद दिए हैं, शास्त्र वेद जो, तो उसकी तो बात ही दूर है। इस प्रकार निरंतर कीर्तन की आवश्यकता नहीं होती। निरंतर कीर्तन तो हमने करना चाहिए, इसमें ये तो गलत बता रहा है ना। गीता में पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न विषय वस्तु है, तो गीता में तो बहुत सारा ज्ञान दे रखा है भिन्न भिन्न तरह के, और इस जिनमें से कुछ को मैं भारतीय दर्शनों के अपने पाठ्यक्रमों को विस्तार पूर्वक स्थान देता। तो जो भारतीय है उनको, उन दर्शनों को पाठ्यक्रम में कुछ विस्तार पूर्वक स्थान देता हूँ। और फिर मुझे समझा दीजिए, मैं तो कुछ बस यहीं तक करूंगी, आगे तो ना करे जा। तो कोई माना ये गीता ज्ञान तो हमें लेना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी। माता जी आप सही बता रहे हैं, सही पकड़ रहे हैं धीरे धीरे आप ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्योंकि ये लेटर लिख रहा है ना JF स्टॉल, तो ये हमारी संस्कृति या उसको जो प्रभुपाद जी का मिशन है उस पर क्वेश्चन उठा रहा है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि कीर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो पूछ रहा है, लेटर लिख रहा है उनको। और हालांकि ये जो प्रोफेसर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा जो हमारे साइड की कंट्रीज हैं, जैसे कि एशिया की कंट्रीज हैं, वहां की भाषाओं के बारे में अध्ययन करने का इनका प्रोफेसर का काम रहा है। और ये पूरी ये ना 50% है इनको कृष्ण जो इस्कॉन पसंद भी है, लेकिन क्वेश्चन इसलिए ना पसंद है क्योंकि उनके क्वेश्चन का समाधान नहीं है, इसलिए वो डर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे ना तो हमारे इसमें भी लेक्चर होता है, लेक्चर के बाद में
चाहे महाराज हो, कितने भी बड़े हो, और ये चाहे पहली बार ही क्यों ना आया हो, वो भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। कोई भी वैष्णव ये नहीं बोलेगा नहीं तुम कितने बार आए हो, पहली बार आए हो, नहीं महाराज से नहीं पूछ सकते, जाओ यहाँ से, नहीं, वो डायरेक्ट महाराज से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसके अंदर ही अंदर सब बैठे अपने सिर मारेंगे, अरे इतना इजी क्वेश्चन महाराज से क्यों पूछ लिया। फिर भी महाराज उसको ऐसा महसूस करवाएंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन पूछने वाले भक्त को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि अरे यार ऐसे इधर देखेगा, या सारे जैसे क्वेश्चन कई बार हम पूछ लेते हैं कक्षा में, जब हम थे तो हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, पहले तो टीचर ही हमें ऐसे देखेगा, ठीक है, दूसरे सारे बच्चे ऐसे देखेंगे, तो ऐसे लगेगा पता नहीं हमने क्या ही पूछ लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करवाया जाता उसको, और उसके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात उन्होंने डिस्कस की है। अब प्रभुपाद जी 7 दिन बाद इनके और लेटर लिखेंगे, इसका इनके इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी रिकॉर्डिंग आपने बंद कर दी है क्या? कर दे।